डी यहाँ पे आता है. I think one of the student has a doubt in this proof. What we'll do, we'll just do that proof. Okay, so हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं. हमें क्या शो करना है? शो दैट for n cross n matrices A and B, characteristic polynomial of AB with an eigenvalue lambda is same as the characteristic polynomial of BA with the eigenvalue with the variable lambda. eigenvalue मतलब कि variable lambda. ठीक है, यानी कि हमें इन शॉर्ट ये बताना है कि दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सेम होते हैं. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है बिकॉज छोटी छोटी सी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं. डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा मैं, बट हाँ स्टार्टिंग में क्या है, एक स्टार्ट होते ही हमें कुछ अजम्पशन लेना पड़ता है, यानी कि कुछ चीजें डिफाइन करनी पड़ती है. ठीक है, तो पहली चीज हम लोग करेंगे कि दो ब्लॉक मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे. ब्लॉक मैट्रिक्स होता क्या है? अगर सपोज मेरे पास एक बहुत ही बड़ा मैट्रिक्स है 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स, मैं उस मैट्रिक्स को चार छोटे छोटे मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकता हूँ 5 क्रॉस 5 वाले. सो दोज आर नथिंग बट ब्लॉक्स ऑफ मैट्रिसेस. तो ये जो बड़ा वाला मैट्रिक्स है उसे मैं ब्लॉक मैट्रिक्स कह सकता हूँ बिकॉज उसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स ही होगी. ठीक है, तो अगर हम लोग को ये बड़े वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करना है तो हम लोग अंदर वाले जो छोटे छोटे मैट्रिक्स अभी हमने बनाया ना उसके साथ खेलेंगे तो भी काम कर सकता है. ठीक है, there are some properties that could directly let us work on the bigger matrix by using the smaller matrix inside. ठीक है, तो पहला चीज मैं ये करूंगा कि मैं पहले एक ब्लॉक मैट्रिक्स डिफाइन करूंगा. सो लेट मी डिफाइन द मैट्रिक्स C is equal to let me just keep this aside. Okay, let me define the matrix C is equal to lambda times I A B n I. इसका मतलब क्या होगा कि ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ये भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ये भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ये भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है. टोटली C क्या हो जाएगा? C विल बी 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स. एंड मैं और एक मैट्रिक्स डिफाइन करता हूं ब्लॉक मैट्रिक्स D विच इज नथिंग बट I n क्रॉस n जो है यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस B जो n क्रॉस n मैट्रिक्स है, और यहाँ पे लैम्डा I जो एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है. ठीक है, तो पहली चीज सबको समझा कि मैंने ये क्या डिफाइन किया है, सी और डी क्या है, तो वो बड़े मैट्रिक्स है जिसके अंदर चार छोटे छोटे मैट्रिक्स है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है इस तरीके से. इज इट ओके? किसका डाउट था ये? हाँ निकिता जी, पहले तो समझा सी और डी क्या है. कोई दूसरा मैट्रिक्स नहीं सकते डियर. इफ यू टेक अ डिफरेंट मैट्रिक्स यू वोंट बी एबल टू राइट एग्जैक्टली द सेम आंसर दैट वी वांट. हम लोग ये क्यों ले रहे हैं? बिकॉज ये हमारा काम करके दे रहा है. आप इसके अंदर कुछ माइनर चेंजेस करोगे तो शायद से आपका काम हो सकता है, लेकिन ये आपका काम पक्का करके देगा. ठीक है, y0 y माइनस बी, y0 y माइनस बी, इसका रीजन आपको थोड़ी देर में समझ जाएगा. ये जो चीजें ली गई है ना वो क्यों ली है? बिकॉज ऐसा लेने से c इंटू डी करने पे कुछ स्पेशल चीज होता है ना. तो इट इज हाउ दे ऑब्टेन दिस इज बाय डूइंग ट्रायल एंड एरर, यानी कि खेलते खेलते हाँ मुझे ऐसा चाहिए तो मैं ये करूंगा, ऐसा चाहिए तो ये करूंगा. हम लोग क्या करें, हम लोग डायरेक्टली उस चीज को यूज कर रहे हैं. हम लोग अलग से जाके वो मेहनत नहीं कर रहे फाइंड आउट करने का. हम लोग ने क्या किया, उन्होंने ट्रायल और एरर से एक चीज ढूंढ के रखा है जिससे हमारा काम हो जाता है. अगर आप इसको 0 की जगह पे कुछ और लोगे, बी की जगह पे कुछ और लोगे, आपको आंसर फिर भी आ सकता है, लेकिन इससे तो पक्का ही आएगा. ठीक है, सी इंटू डी करने पे कुछ स्पेशल चीजें दिखेगी जो हमारे काम की है, हमारे काम की अंदर कैरेक्टरिस्टिक की काम की है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की काम की. ठीक है, जीरो इज नथिंग बट अ जीरो मैट्रिक्स, यानी कि सब कुछ जीरो होगा. ओके ओके, हम लोग अब हाँ बोले ना, हाँ बोले बोले बोले. एलिमेंट नहीं है मैट्रिक्स के अंदर, मैं आपको सिर्फ मैट्रिक्स बता रहा हूं, है ना. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ए एक एलिमेंट नहीं, वो मैट्रिक्स है पूरा. जैसे कि अगर सपोज मैं आपको कहूं कि ए इज नथिंग बट 1 2 3 4, बी इज नथिंग बट 5 6 7 8, और अगर मैं आपको कहता हूं कि बड़ा सा मैट्रिक्स है जो आई ए बी आई है, तो उसका मतलब सी क्या होगा? सी विल बी एक बड़ा सा मैट्रिक्स जिसके अंदर यहाँ पे आइडेंटिटी होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 होगा, यहाँ पे 5 6 7 8 होगा, और यहाँ पे आइडेंटिटी अगेन होगा, ऐसा. ठीक है, तो सी एक्चुअल में ये मैट्रिक्स है, लेकिन हम लोग ने शॉर्ट में ये लिखा है.
ठीक है, समझ रहे हो? दिस इज अ नोटेशन डियर, हम लोग ने उसको नोटेशन वाइज लिखा, यानी कि यही चीज को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, वो एलिमेंट नहीं है उसके, वो सिर्फ नोटेशन है कि हाँ इस पार्ट के अंदर वो मैट्रिक्स का एलिमेंट्स हो गए, इस पार्ट के अंदर वो मैट्रिक्स के एलिमेंट हो गए, नीचे वाले पार्ट के अंदर बी के एलिमेंट्स हो गए, लास्ट में आइडेंटिटी के एलिमेंट्स हो गए। ए बी आई और वो जो है ना वो एलिमेंट नहीं है, वो सिर्फ नोटेशन है। उसका मतलब क्या होता है मैंने आपको ये बाजू में बताने की कोशिश की। ये थोड़ा इनडाइजेस्टिव हो सकता है आप लोगों के लिए, बिकॉज आज से पहले देखा नहीं, बट दिस इज गोइंग टू बी द कॉमन कॉन्सेप्ट जब आप एमएससी में चले जाओगे, जैसे आगे आगे पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा ये है क्या, इसे बताने का तरीका। एक्चुअल में क्या ये ए उसकी जगह नहीं यार, ऐसा नहीं। ए मैट्रिक्स पूरा का पूरा हमको वहां पे रखना होगा, यानी कि उसके एंट्रीज रखने होंगे, ये जैसे मैंने किया ना वो वैसे, बिकॉज हमें ए बी एक्चुअल में क्या है नहीं पता ना, इन जनरल प्रूव करना ना, इसीलिए हम लोग ने इस तरीके से लिखा। ठीक है क्या? इनडाइजेस्टिव हो सकता है कि हाँ समझ, मतलब वो पहली बार देखते ना कि मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स कैसे, लेकिन वो उसका एलिमेंट नहीं है। उसका मतलब ये होता है जो मैंने आपको साइड पे बताने की कोशिश की। क्या ये समझा मैंने क्या कहा, यहां से मैंने ये कैसे लिखा? यस, तो बस वही चीज है, लेकिन यहाँ पे इन जनरल होगा, बिकॉज ए बी क्या है पता नहीं, इसलिए सिर्फ ऐसे ही रख के छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब ये जो बड़े बड़े मैट्रिक्स है सी और डी, उनको हम लोग मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं, कैपिटल सी इंटू डी। यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है, उसमें से ही एक तरीका है दैट इज नथिंग बट अ ब्लॉक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। यानी कि अगर आपको बड़े बड़े मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि ये बड़े मैट्रिक्स सी को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिर उसको ब्लॉक वाइज मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ब्लॉक वाइज कैसे करोगे तो सेम वे लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगा। पहले तो मैं लिख देता हूं कि सी क्या है, तो यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स, फिर उसके बाजू में बी मैट्रिक्स लिखूंगा, नीचे बी, फिर यहाँ पे आई। डी क्या है तो इट इज आई जीरो मैट्रिक्स माइनस बी एंड लैम्डा आई। ओके, अब मैट्रिक्स तो क्या है, तो ये एक्चुअली ब्लॉक्स है ना, ये जो भी चीजें आपको दिख रहे हैं ना वो सारे खुद के खुद एक मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई कैसे करोगे तो ब्लॉक वाइज करना है, सेम फॉर्मूला लेकिन, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो भी एक ब्लॉक मैट्रिक्स होगा। पहले ब्लॉक में कैसे लिखोगे तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम यानी कि लैम्डा आई इंटू आई, तो वो हो जाएगा लैम्डा आई प्लस बी इंटू सॉरी ए इंटू माइनस बी, सो इट इज माइनस ए बी। फर्स्ट ब्लॉक समझा सबको कि मैंने कैसे लिखा ये? व्हाट अबाउट अदर्स, प्लीज लेट मी नो गाइस, कुछ भी डाउट रहेगा तो बताओ। ये क्या होना कि ये कॉन्सेप्ट आपकी बार पहले लिए, डिफिकल्ट नहीं है। मैंने क्या कहा कि ये जो है यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स को ब्लॉक वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 ब्लॉक है, डी के अंदर भी 4 ब्लॉक है, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो बड़ा वाला मैट्रिक्स जो होगा उसके अंदर भी 4 ब्लॉक होगा। उस 4 ब्लॉक में से पहले ब्लॉक के अंदर कौन सा मैट्रिक्स आएगा तो उसको फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करना है। तो फर्स्ट रो क्या है तो फर्स्ट रो ये रहा और फर्स्ट कॉलम ये रहा। ठीक है, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट इंटू फर्स्ट यानी कि लैम्डा आई इंटू आई, लैम्डा आई इंटू आई करोगे तो क्या आएगा तो इट इज लैम्डा आई का स्क्वायर, फिर ए इंटू माइनस बी, तो वो क्या हो जाएगा, ए इंटू माइनस बी है ना, तो ऑर्डर सेम ही रखना, बिकॉज ऑर्डर हम लोग आगे पीछे नहीं कर सकते मैट्रिक्स का। सो इट इज माइनस ए बी। ठीक है यशोदा जी, किस तरीके से किया मैंने ये? यस ओके। उसी तरीके से सेकंड के अंदर क्या आएगा तो सेकंड के अंदर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि वो आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ए। ये लैम्डा टाइम्स ए सबको दिख रहा है, जैसे आया लैम्डा टाइम्स ए? लेट मी नो द चैट बॉक्स, लैम्डा टाइम्स ए कैसे आया, सबको समझा? फर्स्ट रो एंड द सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम क्या देगा, जीरो देगा। चलो वेरीफाई करके बताओ, सेकंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम
ये है मेरा सेकेंड रो और ये हो गया मेरा फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अच्छा कलर नहीं दिख रहा है बट इट इज ओके। 0 मिल रहा है क्या? यस ओके। अब लास्ट वाला देखो क्या मिल रहा है, लास्ट वाला आ रहा है लैम्बडा इंटू आई। ठीक है, तो मेरा जो सी डी है वो मुझे ये मिल गया। उसी तरीके से मैं डीसी फाइंड आउट करता हूं। डीसी क्या होगा, तो वो होगा आई 0 माइनस बी लैम्बडा आई। यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा लैम्बडा आई ए बी एन आई। ठीक है, हाँ बोले बोले ना। डियर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हो? अगर ए बी और यहाँ पे सी डी है तो क्या करेगा, ए इंटू सी प्लस बी इंटू डी। प्लस आता है ना बीच में, तो बी इंटू, हाँ होगा, मुझे समझ गया, ये इशू मुझे भी होता था पहले। ठीक है कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसके अंदर भी वापस से 4 ब्लॉक्स हो गए। पहले ब्लॉक में क्या लिखूं, चलो बताओ चैट बॉक्स में। पहले ब्लॉक में क्या आएगा? यस इट इज लैम्डा आई। आई का स्क्वायर इज आई ना। ठीक है ओके वेरी गुड। अब सेकेंड ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक में क्या आएगा बताइए? ए वेरी गुड। थर्ड ब्लॉक में ए इंटू आई इज ए, राइट। थर्ड ब्लॉक में क्या लिख सकता हूं मैं? 0। लास्ट ब्लॉक में आएगा, मैं स्कॉलर हूं मैं लिखूंगा सो इट इज ये इंटू ये, राइट। सो इट इज माइनस बी ए प्लस लैम्डा आई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब सिर्फ डिटर्मिनेंट लेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ सी डी, माई डियर फ्रेंड, यहां पे वापस से मैं, मेरे पास एंट्री नहीं है, मेरे पास क्या है, मेरे पास है ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या होते हैं, मतलब कि वो खुद एक मैट्रिक्स होता है। तो ऐसे टाइम पे डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, तो ऐसे टाइम पे डिटर्मिनेंट जो है वो ब्लॉक वाइज निकाला जाता है। यानी कि आप इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, तो आपको उसको एडी माइनस बीसी करना है लेकिन ब्लॉक वाइज। यानी कि ए डी, यानी कि ये हो गया मेरा ए, ये स्क्वायर तो आई होता है ना, क्यों मैं लिख रहा हूं, राइट। ये हो गया ए टाइम्स डी माइनस बी सी टाइम्स ए। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ, ये तो 0 हो गया तो इसको मुझे जरूरत नहीं है माइनस करने की, लैम्डा आई माइनस ए बी टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा टाइम्स आई। ठीक है, यहां तक समझा सबको कि मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ सी डी। यानी कि आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा लैम्डा आई माइनस ए बी, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लॉक डिटर्मिनेंट, कि उसको ब्लॉक के अंदर है तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, तो एडी माइनस बीसी करो फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो। और ये हम लोग यूज भी करते हैं बहुत बार। इज इट ओके, मैंने क्या लिखा, ये सीडी वाला स्टेप, डिटर्मिनेंट ऑफ सीडी। ठीक है, तो अब थोड़ा, अभी जो चीज है ना वो एक थोड़ी समझने वाली चीज है। नो ओके अभिषेक जी, व्हाट आई डिड इज, अभिषेक जी व्हाट आई विल जस्ट शो यू द प्रॉपर्टी वंस वो हियर। मैंने क्या किया, अगर सपोज आपके पास मैट्रिक्स है, एक बड़ा सा मैट्रिक्स है जिसके अंदर 4 ब्लॉक है इस तरीके से, और अगर आपको ये बड़े वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, पहले तो आप मैट्रिक्स ढूंढो, कौन सा, एडी माइनस बीसी को ढूंढो, फिर वो एक छोटा मैट्रिक्स होगा बिकॉज साइज छोटा हो जाएगा, है ना, फिर उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। सो दिस इज समथिंग बट द आइडिया ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आपके पास बड़ा मैट्रिक्स है तो उसमें पहले एडी माइनस बीसी ढूंढो, वो एक छोटा मैट्रिक्स होगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। यहां पर हम लोग ने क्या किया, ये जो ब्रैकेट के अंदर है दैट इज नथिंग बट एडी माइनस बीसी, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया। ये पार्ट 0 हो गया, फिर ये जो था ये u इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन में था तो डिटर्मिनेंट मैंने दोनों को दे दिया अलग अलग करके, बिकॉज डिटर्मिनेंट हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है आगे बढ़े, ओके इसको मैं यहां पर ही रखता हूं बिकॉज आई फील दैट विल बी यूजफुल टू यू ऑल, है ना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या पता है कि मेरा जो आई है वो एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो लैम्डा आई कैसा दिखेगा, लैम्डा आई जो है वो ऐसा दिखेगा, implies me my lambda I will be
like lambda 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 dot 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 lambda and all the things are zero. अगर मैं आपसे कहूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई ढूंढो तो वो क्या होने वाला है, को बताएगा मुझे? डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई, इट इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स. यस, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई क्या होगा? The sum of lambdas, no dear, no dear, no dear, you have to find, no no no, I think sum की जगह पे कुछ और आना चाहिए था. डिटर्मिनेंट ऑफ बाबा ऐसा नहीं होता साबिया जी. साबिया जी हम लोग ने आई थिंक लास्ट लेक्चर में ये प्रॉपर्टी यूज भी किया था. जब मैंने लेक्चर खत्म किया था ना, तभी मैंने बोला था ये वाला प्रॉपर्टी. हर रो में से लैम्डा बाहर निकालो. डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा क्या होगा डियर? लैम्डा इज अ स्केलर, तो उसका डिटर्मिनेंट कुछ नहीं होता ना साबिया, करेक्ट? आई का डिटर्मिनेंट होता है बिकॉज इट इज अ मैट्रिक्स, करेक्ट? हर एक रो में से मैं लैम्डा कॉमन लेता हूं, तो कितनी बार मुझे लैम्डा कॉमन लेना पड़ेगा? n टाइम्स. सो अंदर बचेगा क्या? आई. व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ आई? यस, अब समझ गया, इट इज लैम्डा रेज़ टू n, है ना? बिकॉज डिटर्मिनेंट तो i1 है. ठीक है, सबको समझा? डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई, लैम्डा रेज़ टू n आया. यस, ओके. सो अब तक मैंने क्या प्रूव कर दिया? अब तक मैंने ये प्रूव कर दिया कि मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ सी डी इज इक्वल टू लैम्डा रेज़ टू n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए बी. पहले तो ये बताओ, क्या मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिख सकता हूं, जो अभी मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा? क्या ये दोनों सेम है? यस, कल ही हम लोग ने डिस्कस किया था कि ए बी माइनस लैम्डा आई लिखूं कि लैम्डा आई माइनस ए बी लिखूं, सेम होता है. सो वेरी गुड. सो अब तक हम लोग ने ये प्रूव कर दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ सी डी इज इक्वल टू लैम्डा रेज़ टू n टाइम्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी माइनस लैम्डा. ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग सी डी के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, सॉरी डीसी के बारे में बात करने वाले हैं. सीडी तो क्या, डीसी के बारे में बात करेंगे. ओके, सो मैं पहले डीसी को क्या करता हूँ ना, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो मेरा काम थोड़ा इजी हो जाएगा, बिकॉज अदरवाइज मुझे तो याद नहीं रहेगा. ठीक है, ये हो गया कॉपी, यहाँ पे भाई हो जा तू पेस्ट. ठीक है, तो ये आ गया हमारा डीसी. अब इसका डिटर्मिनेंट ढूंढ लेते हैं भाई. डीसी का डिटर्मिनेंट क्या होगा? सो इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले क्या करना है, एडी माइनस बीसी. सो लैम्डा आई, ये हो गया ए और ये हो जाएगा डी. सो इट इज, इसको मैं लैम्डा आई माइनस ए बी लिखूंगा. बी ए, सॉरी मैंने सिर्फ आगे पीछे किया है, बिकॉज प्लस साइन को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं. माइनस 0 टाइम्स ए. अब ये क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई टाइम्स लैम्डा आई माइनस बी ए. अब ये तो 0 हो गया, तो उसको जाने देते हैं. अब इसको मैं डिटर्मिनेंट दोनों को दे दूंगा. डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई टाइम्स सेम, या इट इज एक्चुअली द सेम थिंग. सेम चीजें रिपीट हो रही है, बट फर्क क्या आ रहा है? यहाँ पे ए बी की जगह पे बी ए आ रहा है, और कुछ फर्क नहीं आ रहा है. ठीक है, अब वापस से ये हो जाएगा लैम्डा रेज़ टू n. इसकी जगह पे मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी ए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखूं. जस्टिफाइड रहेगा सबको? इक्वेशन नंबर 2, क्या इक्वेशन नंबर 2 सबको चलेगा? वेरी गुड. इक्वेशन नंबर 1 भी सबको चल रहा था. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अगर आप देखोगे, तो पहले तो ये बताओ, क्या सबको ये पता है कि ये सेम होता है? यस. अब लेफ्ट हैंड साइड है लैम्डा रेज़ टू n, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी, यहां पे था ए बी. लेफ्ट साइड में आएगा ए बी, राइट साइड में आएगा बी ए. ओके, अब मैं क्या लैम्डा रेज़ टू n काट के मेरा जो प्रूफ है वो कर दूं? यस, वेरी बैड. ठीक है, मैं लैम्डा रेज़ टू n जो है उसको काट क्यों नहीं रहा हूं? बिकॉज सिंपल सा रीजन है कि लैम्डा कुड बी 0, है ना? अगर लैम्डा 0 होगा तो मैं काट नहीं सकता हूं. सिंपल सी चीज है. तो इसीलिए जब मैंने वीडियो भी बनाया तब मैंने इस चीज पे ध्यान दिया था कि लैम्डा 0 ना हो, बिकॉज जब मैं टीवाई में था ना, तब मैंने प्रूफ किया था इसका, लेकिन तब हम लोग ये अज्यूम करते थे कि लैम्डाज आर नॉट 0. तब प्रूफ बहुत ट्रिवियल होता है. इसलिए मुझे ये प्रूफ अच्छा लगा, बिकॉज यहाँ पे मैं लैम्डा 0 ना लूं तो भी मैं प्रूव कर सकता हूँ. ठीक है, तो पहली चीज मैं ये समझ रहा हूँ, मैं काट क्यों नहीं रहा हूँ? बिकॉज लैम्डा 0 हो सकता है, इसलिए मैं काट नहीं रहा हूँ.
तो मैं प्रूव कैसे करूंगा कि ये दोनों सेम है? तो सिंपल सा तरीका है। सो लेट, मुझे क्या पता है कि ये क्या होता है, ये पॉलिनोमियल है ना, ये क्या है, ये भी तो पॉलिनोमियल है ना। तो इसका मतलब कि मैं उस पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख देता हूं, ए बी लैम्डा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा पॉलिनोमियल होगा। सो मैं इसको लिख देता हूं ए एन लैम्डा रेज टू एन प्लस ए एन माइनस वन लैम्डा रेज टू एन माइनस वन। ये मैंने पॉलिनोमियल डिग्री एन क्यों लिया? बिकॉज ए इंटू बी जो मैट्रिक्स होगा वो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होने वाला है, इसीलिए डिग्री एन है इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, जो मैट्रिक्स का डायमेंशन रहेगा उतना ही उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। मैंने पहले क्या किया, पहले तो पॉलिनोमियल है ना तो मैं लिख देता हूं, सपोज वो पॉलिनोमियल ऐसे दिखता है, सपोज कुछ तो होगा, मुझे पता नहीं है ए आइस क्या है, बट कुछ तो होगा ना, वो लिख देता हूं। Sorry, it should be bn minus 1 lambda raised to n minus 1 plus dot 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 plus b1 lambda plus b0। अब मैं क्या करूंगा ना, इन दोनों को इस इक्वेशन में रखने की कोशिश करूंगा। therefore lambda raised to n a n lambda raised to n plus dot 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 plus a naught is equal to lambda raised to n b n lambda raised to n plus dot 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 b naught। अब मैं क्या करूंगा, इस lambda raised to n को अंदर दे दूंगा, तो ये हो जाएगा a n lambda raised to 2n plus a n minus 1 lambda raised to 2n minus 1 plus dot 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 plus a1 lambda raised to n plus 1 plus a naught times lambda raised to n। सामने की तरफ आएगा bn lambda raised to 2n plus bn minus 1 lambda raised to 2n minus 1 plus dot 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 plus b1 lambda raised to n plus 1 plus b naught lambda raised to n। यहां तक समझा सबको? मैंने क्या किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया मैंने लैम्डा रेज़ टू n उस इक्वेशन बना के। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लैम्डा रेज़ टू i, यानी कि लैम्डा के जो पावर है उनके अगर मैं कोएफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो मतलब कि a रेज़ टू n विल बी सेम एज b रेज़ टू n, a raised to n minus 1 will be same as b raised to n minus 1 and so on, my a naught will be same as b naught। अरे यार, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि ये दोनों चीजें सेम है ना, बिकॉज सारे के सारे कोएफिशिएंट सेम हो गए। यस, therefore characteristic polynomial of ab in terms of lambda should be same as characteristic polynomial of ba in terms of lambda। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है किसका, ए बी और बी ए का। हाँ कहो कहो, हाँ बोले ना। बिकॉज वो जीरो होगा तो, और ऐसा होता भी है आज एक्चुअली, अगर हम लोग शेड्यूल मतलब मैंने जो डिसाइड किया तो उस हिसाब से जाते ना, तो हम लोग देखते कि लैम्डा जीरो कब होता है और कब नहीं होता। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लैम्डा जीरो है, तो फिर क्या करोगे? लैम्डा का जीरो पॉसिबल वैल्यू है कि नहीं है, वो बताइए मुझे। आइगन वैल्यू जीरो, हाँ आइगन वैल्यू है, आइगन वेक्टर थोड़ी है वो, आइगन वेक्टर नॉन जीरो होता है ना, समझा? अगर आपको चाहिए ना तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि सपोज मैं आपको मैट्रिक्स देता हूं ए इज इक्वल टू दिस, इसका आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू क्या पता है? इसके आइगन वैल्यू है 1 और 0 है ना भाई। आइगन वैल्यू 0 हो सकता है, आइगन वेक्टर नॉन जीरो होता है। ठीक है, ओके, गुड क्वेश्चन, बट कि जीरो क्यों नहीं है, ये छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग सबको हुआ। आगे बढ़ सकते हैं इस प्रूफ को यहाँ पे छोड़ के, और एक बार पढ़ो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि समझ ही गया रहेगा, लेकिन डाउट्स क्लियर करना मेरा काम था। वो हुआ क्या डाउट्स क्लियर इसके अंदर के? कैन वी प्रोसीड, या फिर कहीं कुछ पूछना तो पूछो, ऐसा इशू नहीं अपने को, हम लोग एक्स्ट्रा लेक्चर लेके खत्म कर लेंगे, लेकिन भागना नहीं है ज्यादा। यस, यहाँ पे ये थोड़ा अनडाइजेस्टिव प्रूफ आप लोगों के लिए अभी हो सकता है, बट ट्रस्ट मी आगे जाके आप ऐसी बहुत सारी चीजें करोगे और धीरे धीरे कंफर्टेबल हो। पहली बार ऐसा हुआ ना कि आपने ब्लॉक मैट्रिक्स को देखा, इसीलिए थोड़ा, हाँ अभी तक क्या आदत हो गया था कि मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स ही होते हैं, लेकिन उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके काम इजी किया जा सकता है। दैट इज समथिंग बट व्हाट वी सॉ ओवर हियर। यस, आगे बढ़े क्या हम लोग आज? क्या आज के लिए इतना ही काफी है? यस, साबिया को छोड़ के बाकी किसी को कुछ पढ़ना नहीं लगता। यस ओके, थैंक यू सो मच। आज थोड़ा कुछ करता है, मैंने जो डिसाइड किया था वो सब कुछ नहीं हो पाएगा, बट थोड़ी चीजें तो कर ही सकते हैं डेफिनेटली। ओके, आगे बढ़ता है।
आज का क्वेश्चन है, थोड़ा पार्ट तो खत्म कर सकते हैं। दिस वन ऑफ योर प्रैक्टिकल शीट में से मैं क्वेश्चन लेता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल शीट के क्वेश्चन कवर अप कर लें। So, if lambda is an eigenvalue of a real n cross n matrix A, then lambda is an eigenvalue of A transpose also. पहले एक एक करके प्रूव करेंगे। तो पहला वाला, हमें पता है कि lambda is an eigenvalue of A. Then I want to show that lambda is an eigenvalue of A transpose. क्या ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है? ये स्टेटमेंट याद कीजिए। यस, क्या प्रूव किया था? कोई मुझे बताएगा हमने क्या प्रूव किया था? हम लोग ने कुछ तो ऐसा प्रूव किया जो इसमें हो चुका है। सिंस कुछ तो प्रूव किया था। सिंस द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए आइगन वैल्यूज, आई थिंक हम लोग ने ये प्रूव किया था पहले। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज सेम एज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए ट्रांसपोज, है ना। हम लोग ने इसका प्रूफ किया था, छोटा सा प्रूफ था। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है, देयरफॉर A and A transpose has same आइगन वैल्यूज। इसलिए अगर लैम्बडा उसका आइगन वैल्यू तो इसका भी होगा ही, ठीक है। सो वन तो हमने ऑलरेडी कर लिया था, तो सिर्फ वही लिखना था। टू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि उसके साथ खेलने का मजा ही कुछ और है, ठीक है। तो कहा क्या है स्टेटमेंट के अंदर? स्टेटमेंट के अंदर हमें यह पता है कि लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। हमें यह प्रूव करना होगा लैम्बडा रेज टू के इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए रेज टू के। हेंस f of lambda is an eigenvalue of f of a for the polynomial f of x over f। अभी देखो, हेंस के बाद वाला पार्ट अभी के लिए उसको शांति से साइड में रखता है। अभी के लिए सिर्फ ये सोचते हैं कि लैम्बडा रेज टू के इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a रेज टू के फॉर k इनसाइड नेचुरल नंबर्स। सिर्फ अभी उसके के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है, बाकी वाला पार्ट तो हो जाएगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सो मेरा क्लेम क्या है? मेरा क्लेम है लैम्बडा रेज टू के is an eigenvalue of a raised to k for k inside natural number, ठीक है। तो मुझे इस चीज को प्रूव करना है। पहली चीज तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूं, उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया था कि लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, करेक्ट? ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अगर लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए तो क्या होगा? कोई मुझे बताएगा? अगर लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए तो क्या होता है? then what happened? If it, then it satisfies, correct, that is also correct कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। हाँ, ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा, यानी कि लैम्बडा सेटिस्फाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो तो ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत सही। और भी कुछ याद आ रहा है? आइगन वैल्यू है तो क्या होता है? यस, इसकी जरूरत है। साबिया जी आप गलत नहीं थे, बट वो चीज यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। ये चीज से इस चीज को प्रूव करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है डेफिनेशन, उससे इजी हो जाएगा। अगर वो आइगन वैल्यू है, दैट मींस देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर x नॉट इक्वल टू 0 such that my ax is equal to lambda x, सॉरी कैपिटल x लिखना चाहिए, lambda x। तो ये मेरे पास है, मुझे ये प्रूव करना है कि लैम्बडा रेज टू के लिए प्रूव करना है। मैं पहले लैम्बडा स्क्वायर के लिए तो प्रूव कर दूं, पहले स्क्वायर के लिए सोचता हूं। सो मैं क्या करता हूं ना कि मैं ए ऑफ मुझे लैम्बडा स्क्वायर चाहिए, कि वहां पे लैम्बडा स्क्वायर चाहिए। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं ले लेता हूं। आई हैव ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स, करेक्ट। तो मैं इसके ऊपर ए लगा देता हूं वापस से। सो व्हाट आई डू, मैं इसके ऊपर ए लगा देता हूं। सो ए लगा देता हूं दोनों तरफ, a टाइम्स लैम्बडा x, ठीक है। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी a स्क्वायर x। क्यों? बिकॉज एसोसिएटिविटी है मेरे पास। यहां पे राइट हैंड साइड में क्या होगा? तो लैम्बडा को बाहर लेता हूं और अंदर आ जाएगा ax। बाहर क्यों लिया? बिकॉज लैम्बडा इज अ स्केलर, वो कोई मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स होता तो मैं बाहर नहीं निकाल सकता, ठीक है। ये स्टेप समझा सबको? मैंने क्या किया, मैंने पहले तो दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद एक जगह पे ए स्क्वायर बन गया, एक जगह पे लैम्बडा बाहर निकाल दिया। अब ये एक्स क्या होता है वो तो मुझे बताया यार।
ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ए एक्स मुझे पता है दैट इज नथिंग बट लैम्डा एक्स, देयरफॉर ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स। क्या ये इंप्लाई करता है कि लैम्डा स्क्वायर इज एन आइगन वैल्यू ऑफ कौन सा मैट्रिक्स? तो ए स्क्वायर का, ए का नहीं, ए स्क्वायर का। सिंस क्यों है? बिकॉज ये जो एक्स है वो एक नॉन जीरो वेक्टर है। नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है, अगर जीरो है तो नहीं चलता है ना, नॉन जीरो होगा तभी वो आइगन वेक्टर बनता है और फिर ही लैम्डा स्क्वायर आइगन वैल्यू बनता है। ठीक है, ये मैंने जो इंप्लाइज की बात लिखा सबको समझा कि मैंने क्या लिखा? सिंस एक्स इज नॉट जीरो यानी कि वो एक आइगन वेक्टर बन गया और लैम्डा स्क्वायर क्या बन गया? वो एक आइगन वैल्यू बन गया। कौन से मैट्रिक्स के लिए? तो ए स्क्वायर के लिए। Similarly, can I write a cube x is equal to lambda cube x? Implies my lambda cube is an eigenvalue of a cube. Is it okay? अगर मैंने ऐसा लिखा तो everyone let me know. मैं क्या करूंगा अब? मैं वापस ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, वापस कर दूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? So therefore I will have, अगर इसी चीज को मैं जनरलाइज कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? a raised to k x will be equal to lambda raised to k x. This implies me lambda raised to k is an eigenvalue of a raised to k. ठीक है, तो ये समझा, सबको समझा कि मैंने कैसे प्रूव कर दिया? सिर्फ उसको इंडक्शन से वी आर सेइंग बाय इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर एवरी n, बिकॉज कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 3 की जगह पे 4, 4 के बाद 5 एंड चलते रहेगा। ठीक है, नाउ माय डियर फ्रेंड, यहां पे एक ऑब्जर्वेशन आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑब्जर्वेशन है, मैं उसको स्टार्ट करता हूं, खत्म आप मुझे करके दो। x is an eigenvalue if x is an eigenvalue of x is an eigenvector, x is an eigenvector for eigenvalue lambda of a, then x is an eigenvector for eigenvalue dash of dash. Fill the blank. Yes. क्या, what should be the correct statement? यहाँ पे 2 डैश है, उसमें क्या लिख सकता हूँ? Yes, this is something that I wanted. तंसीम आलम जी, ट्रांसपोज का तो नहीं कह सकते हम लोग, बिकॉज ट्रांसपोज जब करेंगे ना तो इट माइट बी पॉसिबल कि सेटिस्फाई ना करे, इट माइट बी पॉसिबल, बट लैम्डा रेज टू के, ए रेज टू के आपके सामने ही है, हम लोग ने एक्स से ही स्टार्ट किया था और यहाँ पे क्या हो गया? दिस एक्स इज नथिंग बट आइगन वेक्टर फॉर दिस आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। तंसीम जी, ए ट्रांसपोज जो है उसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम शायद से आइगन वेक्टर जो है वो अलग मिलेगा और अलग ही मिलेगा, सिर्फ अभी तक हम लोग ने इतना ही प्रूव किया कि आइगन वैल्यू सेम होता है, आइगन वेक्टर्स मे बी डिफरेंट। ओके गॉट इट सर, बट ये सबको समझा मैंने, फिलिंग द ब्लैंक्स में लैम्डा रेज टू के लिखा, ए रेज टू के लिखा, क्या सबको वो ऑब्जर्व हो रहा है अब? बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके ऊपर प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, तो अब तक मुझे ये पता चला कि अगर लैम्डा है आइगन वैल्यू फॉर ए, देन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू फॉर लैम्डा रेज टू के इज एन आइगन वैल्यू फॉर ए रेज टू के आल्सो। ठीक है, विद द सेम आइगन वेक्टर, विद द सेम आइगन वेक्टर। तो ये चीज है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब हेंस वाला पार्ट प्रूव करना है, तो मैं क्या करता हूं कि लेट माई एफ ऑफ एक्स बी अ पॉलिनॉमियल, मैं इसको नाम दे देता हूं, सपोज ए रेज टू एम ले लेता हूं, एक्स रेज टू एम प्लस ए रेज टू एम माइनस वन, एक्स रेज टू एम माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, वेयर माई दिस ए आईज आर रियल नंबर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉलिनॉमियल लिया ओवर द रियल नंबर्स। ठीक है, अब मेरा क्लेम क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? मेरा क्लेम ये है
कि f of lambda is an eigen value of matrix fa। अब यार ये थोड़ा डिफिकल्ट था, जब मैंने भी पहली बार देखा ना तो मैं भी थोड़ा डर गया था, ये f of lambda क्या, f of a क्या होगा। कोई डरने की बात नहीं है, उसको अगर मैं क्लेम आपको नहीं दिखाऊं ना तो भी काम चल जाएगा। अब ये क्लेम ये है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा ना तो भी वो चीज प्रूव हो जाएगा। लेकिन प्रूव ये करना है कि f ऑफ लैम्डा जो नंबर होगा, f ऑफ लैम्डा क्या होगा, यानी कि x की जगह पे लैम्डा रख देना, तो फिर कुछ तो नंबर आएगा, तो वो जो नंबर होगा दैट इज एन आइगन वैल्यू फॉर द मैट्रिक्स f ऑफ a। क्योंकि f ऑफ a क्या होगा यार, f ऑफ a यानी कि am a रेज टू m प्लस a माइनस वन a रेज टू m माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस a1a प्लस a नॉट। यहां पे अगर आप देखोगे ना तो x का पावर जीरो है, x का पावर जीरो यानी कि a का पावर जीरो, a का पावर जीरो यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि इसको अगर सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा दैट इज नथिंग बट f ऑफ a। वो जो मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यू है f ऑफ लैम्डा। थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बट प्रूफ डिफिकल्ट नहीं है, एक बार प्रूफ देखते हैं, फिर अगर वापस से नहीं समझा क्लेम तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मुझे पता चला f ऑफ a क्या होगा, तो ये मैट्रिक्स। अब मुझे ये प्रूव करना है कि इसका आइगन वैल्यू f ऑफ लैम्डा। मैं ना कुछ ज्यादा सोचता नहीं, मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि मुझे पता है कि लैम्डा के लिए आइगन वेक्टर है x, तो मैं सिर्फ इसको x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं और कुछ नहीं करता हूं। सो कंसिडर f ऑफ a इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा, तो दैट विल बी am रेज टू m x प्लस a m माइनस वन a m माइनस वन। एक्चुअल में वो x पीछे लिखना चाहिए फिर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, आई डोंट वांट टू रश टू द प्रूफ। ओके, तो ये तो पहले मैंने मैट्रिक्स लिखा, जो भी होगा पूरा मैट्रिक्स ये इंटू एक्स। नेक्स्ट स्टेप में अंदर मैं वो s को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, सो इट इज a m a रेज टू m x प्लस a m माइनस वन a रेज टू m माइनस वन x प्लस डॉट 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 प्लस a1 a प्लस सॉरी यहाँ पे x है a नॉट, आइडेंटिटी इंटू x इज नथिंग बट आइडेंटिटी इंटू x, ऐसे ही लिख देता है, वो एक्चुअली x ही होता है। अब क्या कोई मुझे बताएगा कि ये जो पार्ट है ये उसका वैल्यू क्या होगा, a रेज टू m x की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, इट इज लैम्डा x नहीं, लैम्डा रेज टू m टाइम्स x, बिकॉज अगर लैम्डा a के लिए आइगन वैल्यू है तो लैम्डा रेज टू m x के लिए आइगन वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्डा रेज टू m x। अभी अभी तो हमने प्रूव किया, यहां पर ये देखो a रेज टू k x इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू k x, है ना, तो मैं उसी चीज का यूज कर रहा हूं। और ये k के लिए, कौन से k के लिए ट्रू है, फॉर एवरी k इट इज ट्रू, है ना, तो हर किसी k के लिए ट्रू है, तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, अभी जो मैंने लिखा ये सबको समझ रहा है, रेड से रेड कैसे रिप्लेस किया मैंने, यस और नो, यस, ओके। सो अब वही चीज मैं बाकी सबके लिए भी करूंगा, ओके। सो प्लस a a m माइनस वन लैम्डा रेज टू m माइनस वन टाइम्स x प्लस डॉट 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 प्लस a1 लैम्डा x। यहां पर तो कुछ नहीं होगा बिकॉज a नहीं है, तो इसको एज इट इज रख देता है। अब मैं क्या करता हूं ना, सब में से वापस से x को बाहर निकाल देता हूं, तो a m लैम्डा रेज टू m प्लस a m माइनस वन लैम्डा रेज टू m माइनस वन प्लस सब में से x बाहर निकाल गया, सो a1 लैम्डा प्लस a नॉट टाइम्स x। अब कोई मुझे बताएगा कि ये ब्रैकेट के अंदर जो है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, जो ब्रैकेट है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, द ब्रैकेट रिप्रेजेंट समथिंग, यस इट इज f ऑफ लैम्डा, राइट, सो इट इज f ऑफ लैम्डा, x की जगह पे लैम्डा आ गया ना, इंटू x। हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने स्टार्ट किया था f ऑफ a टाइम्स x से, तो मुझे मिला f ऑफ लैम्डा टाइम्स x। तो क्या इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि f ऑफ लैम्डा जो भी नंबर होगा इज एन आइगन वैल्यू फॉर f ऑफ a सिंस x जो है वो नॉन जीरो होगा। x क्यों नॉन जीरो, बिकॉज स्टार्टिंग में ही हमने बोला था वो क्या है, एक आइगन वेक्टर है।
ये इंप्लाइज वाला स्टेटमेंट जस्टिफाई हो रहा है? ओके, सो प्रूफ इजी है, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जिससे हमारा काम इजी हो जाता है। ये थियरम जो है उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन है जो मैं आज आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, सॉल्व नहीं करेंगे पूरा, इस क्वेश्चन को देखकर, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या आपको कहा है कि फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स ए एंड देन फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। यार ऐसा कैसे करेंगे? पहले ए क्यूब निकालो, फिर ए स्क्वायर निकालो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर एक मैट्रिक्स आएगा, फिर उसका आइगन वैल्यू। क्या हम लोग वो चाहते हैं आपसे? नहीं। आपका काम क्या होगा पता है? आपको सिर्फ इसका आइगन वैल्यूज निकालना है, लैम्डा जो भी होगा वो। फिर आपको क्या करना है, उसका आइगन वैल्यू से इसका आइगन वैल्यू कैसे निकलेगा? बिकॉज ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ ए इज नथिंग बट दिस। अगर एफ ऑफ ए ये है तो इसके लिए आइगन वैल्यू क्या होता है? तो इसके लिए आइगन वैल्यू होता है एफ ऑफ लैम्डा। अब एफ ऑफ लैम्डा क्या है? तो होगा लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। यानी कि अगर आपको ए का आइगन वैल्यूज पता है तो आप इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज डायरेक्टली ढूंढ सकते हो। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी, मैं आपके साथ बाद में सॉल्व करूंगा इस पूरे क्वेश्चन को। बट अभी मैं आपको जो थियरम किया उसको अप्लाई कैसे करना है उसका हिंट दे रहा हूं। समझ रहा है? अगर आपको मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज पता है तो आपको इसके डायरेक्टली पता चल गए, बिकॉज ये है एफ ऑफ ए तो उसके आइगन वैल्यू हो गया एफ ऑफ लैम्डा। थियरम अब समझ रहा है कि क्या कहने की कोशिश कर रहा था थियरम वो? यस, आई थिंक टाइम हो चुका है, मैं नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को आके लेके जाएंगे, यानी कि इसका थर्ड और भी बहुत सारी चीजें करनी है और ये भी करेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एंड व्हाट आर द